हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा शर्मा। वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पेंसेशन। देखिए, कोई भी एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने आता है तो उसका मेन मोटिव होता है सैलरी लेना, या उसने जो भी जॉब की है, जो भी वर्क किया है, उसके बदले में रिटर्न में उसे जो भी मिलता है वो उसका रेम्यूनरेशन, कंपनसेशन होता है। तो कोई भी एम्प्लॉय अगर वर्क करता है, चाहे वो टॉप लेवल का हो, चाहे वो लोवेस्ट लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, उसको रिटर्न में उसको क्या चाहिए होता है? पेमेंट चाहिए होता है। वो सैलरी के लिए ही सारा वर्क करता है। और सैलरी एक ऐसा इशू होता है, यानी मनी ही एक ऐसा इशू है जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड करता है किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी पर्सनल को। तो सेटिस्फाइड करने के लिए कंपनसेशन जो स्कीम है वो बेस्ट होनी बहुत ज़रूरी है। एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की कंपनसेशन प्लान जो होता है, उस प्लान का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस प्लान की वजह से ही कोई भी अच्छा एम्प्लॉय इंस्टीट्यूशन में बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टेबल होके रहता है, जाता नहीं है इंस्टीट्यूशन को छोड़ करके, और वो सेटिस्फाइड होके और एफिशिएंट होके वर्क करता है। कंपनसेशन का लेस होना और मोर होना दोनों ही खतरनाक है। लेस होगा तो वो एफिशिएंट होके वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी कंपनसेशन से, अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है। और अगर ज़्यादा होगा तो वो आलसी होता जाएगा, क्योंकि उसको जितना वर्क करना है उससे ज़्यादा उसे पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो कंपनसेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके स्टाफिंग वाले चैप्टर में ये स्टाफिंग प्रोसेस का बहुत छोटा टॉपिक है, बट इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर हम इजीली दे सकते हैं। MCQs में भी इसके क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आपको कंपनसेशन के बेसिक बातें हैं वो पता होनी चाहिए। तो आज का हमारा पूरा वीडियो कंपनसेशन से रिलेटेड है। देखते हैं किस किस टाइप के कंपनसेशन होते हैं, कंपनसेशन होता क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, उन सब बातों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। पर अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कंपनसेशन की डेफिनेशन क्या होती है। कंपनसेशन एटलीस्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ द जॉब। ये क्या है? जो भी पर्सन जो जॉब कर रहा है उसकी कीमत, उसकी प्राइस है वो। इट इंक्लूड्स पे, रिवॉर्ड एंड अदर इंसेंटिव्स गिवन टू एम्प्लॉय। यानी कंपनसेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है? पेज, ठीक है, रिवार्ड और अदर जितने भी इंसेंटिव मिल रहे हैं वो सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, उन सब का अगर टोटल माने तो वो कंपनसेशन होता है। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पेमेंट। इसमें डायरेक्ट पेमेंट भी इंक्लूडेड है और इनडायरेक्ट पेमेंट भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट सच एज, अब इसका एग्जांपल देखिए कि डायरेक्ट पेमेंट होते क्या हैं। डायरेक्ट पेमेंट सच एज वेजेस, सैलरी एक्सेट्रा, ये तो डायरेक्ट पेमेंट है जो सीधे ही मॉनेटरी फॉर्म में यानी मनी के फॉर्म में डायरेक्ट मिलते हैं उसको। ठीक है, इसलिए इनको डायरेक्ट पेमेंट बोलते हैं। इनडायरेक्ट पेमेंट वो होते हैं जो मनी के फॉर्म में मिलने की बजाय अदर फॉर्म में मिलते हैं, पर बेनिफिट ये मॉनेटरी ही देते हैं। इनडायरेक्ट पेमेंट सच एज मेडिकल फैसिलिटी देना या इंश्योरेंस की फैसिलिटी। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस करवाता है और उसके प्रीमियम में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, या अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, तो ऐसे पेमेंट्स को हम इनडायरेक्ट पेमेंट कहते हैं, और ये भी कंपनसेशन में इंक्लूडेड है। तो डायरेक्ट पेमेंट क्या हो गए? वेजेस, सैलरी, ठीक है, और इनडायरेक्ट पेमेंट क्या हो गए? मेडिकल फैसिलिटीज़, हाउस फैसिलिटी हो सकता है, इसमें इंश्योरेंस हो सकता है, इनको हम इनडायरेक्ट पेमेंट कहते हैं। ये डायरेक्टली मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होते, मनी के फॉर्म में नहीं होते, बट जब ये मिलते हैं तो वो मनी का ही बेनिफिट देते हैं। द मैनेजर मस्ट फिक्स द राइट कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन टाइप ऑफ जॉब एक्सेट्रा। यानी मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनसेशन बिल्कुल सही सेलेक्ट करना चाहिए या डिसाइड करना चाहिए, किस अकॉर्डिंग? उनकी एम्प्लॉयज़ की क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग और टाइप ऑफ जॉब के किस तरीके का जॉब वर्क वो करते हैं, इस अकॉर्डिंग किसी का भी कंपनसेशन बिल्कुल राइट तरीके से फिक्स किया जाना चाहिए मैनेजर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हुई कंपनसेशन की डेफिनेशन। अब कंपनसेशन टू टाइप के मिलते हैं। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट होते हैं एक तो, और एक होता है इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। अब डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट में क्या है? देखिए, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट दो तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट है टाइम बेस्ड और दूसरा है परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड क्या होता है? टाइम बेस्ड वो होता है जिसमें टाइम को बेस मानकर पर्टिकुलर वेजेस या सैलरीज दी जाती है। जैसे दिस प्लान मीन्स सैलरी वेजेस आर पेड ऑन डेली या फिर वीकली और मंथली, यानी
किसी भी टाइम को बाउंड करके और फिर अगर कोई पेमेंट या रेम्यूनरेशन या कंपनसेशन मिलता है तो वो कौन सा मेथड हो गया, टाइम बेस्ड मेथड हो गया। ठीक है, इसमें डायरेक्ट पेमेंट कैसे मिलता है, सैलरी हो सकता है, इसमें वेजेस हो सकता है इसमें, तो इसमें डायरेक्ट पेमेंट का ये मेथड है जिसमें डेली बेस पे भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है। अब देखिए परफॉर्मेंस बेस, टाइम बेस में तो क्या था, एक फिक्स टाइम में था, यहाँ पर क्या है, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि किस एम्प्लॉय ने कितनी यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस की। अंडर दिस मेथड द पेमेंट इज मेड टू एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीसेस, कि कितनी यूनिट्स उसने बनाई और यूनिट्स प्रोड्यूस बाय द एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय ने कितनी यूनिट बनाई इस पर डिपेंड करता है कि उसको कितना पेमेंट दिया जाए। अगर याद हो आपको तो FW टेलर की जो हमने टेक्निक्स लर्न की थी, हमने टेक्निक्स का वीडियो मैंने अलग से बनाया था, आपने FW टेलर की टेक्निक्स देखी थी जिसमें डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम वाली एक टेक्निक थी और उसमें यही कहा था कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को अलग अलग करके उनको उनकी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, यूनिट बेस्ड प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वेजेस दिए जाने चाहिए। बिल्कुल वहाँ पर यही वाला मेथड यूज़ किया था उन्होंने, टेलर ने, परफॉर्मेंस बेस्ड मेथड, कि जिसने जितना ज़्यादा वर्क किया है उसको उतना ज़्यादा वेजेस दिए जाएं और जिसने कम वर्क किया है उसको कम वेजेस दिए जाए। तो जब हम पीस बेस्ड सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं या यूनिट प्रोड्यूस वाले सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। ठीक है, तो ये हुए आपके डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स। Some pay plans use time-based in combination with some incentives such as बोनस, कमीशन एक्सेट्रा, यानी कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो टाइम बेस्ड भी होते हैं और परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करते हैं, यानी कुछ टाइम पीरियड के लिए एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस डिसाइड कर देते हैं और उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को अचीव करने पर उन्हें बोनस या कमीशन मिलता है। तो कई बार डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट में टाइम प्लस परफॉर्मेंस दोनों बेस्ड हो करके कंपनसेशन भी दिया जाता है, यानी इन दोनों तरीके के पेमेंट्स मेथड को यूज़ करके भी पेमेंट या कंपनसेशन दिया जाता है। टाइम बेस्ड भी हो सकता है और परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है। आगे देखिए, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसीडर वेरियस फैक्टर्स बिफोर फिक्सिंग। ऑर्गेनाइजेशन को कंपनसेशन फिक्स करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं। कौन कौन से, सच एज लेबर लॉज, कि लेबर के जो जो लॉज बने हुए हैं उनको ध्यान में रखना है कि हमारा जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, लॉज और एक्ट बने हुए हैं, उस एक्ट के अकॉर्डिंग हमको मिनिमम वेजेस पे करने होंगे। मिनिमम वेजेस पेमेंट एक्ट को ध्यान में रखना होगा। यूनियन पॉलिसी, यानी यूनियन पॉलिसी का मतलब हुआ कि एम्प्लॉयज़ ने जो यूनियन बना रखी है, अपना एक ग्रुप बना रखा है, उसने अपनी एक पॉलिसी बना रखी है कि इस तरीके से इस लेवल के एम्प्लॉयज़ को पेमेंट किया जाएगा या उनका इंक्रीमेंट होगा। तो उस यूनियन पॉलिसी को ध्यान में रखकर कंपनसेशन डिसाइड करना है। और कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात ही नहीं सोचेंगे, आप अपने कॉम्पिटिटर के प्लान की भी, कंपनसेशन प्लान की भी बात सोचेंगे, क्योंकि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से कम पेमेंट देते हैं तो आपका एम्प्लॉय आपको छोड़कर आपके कॉम्पिटिटर की तरफ जा सकता है। सो दैट आपको क्या ध्यान रखना है, अपने कॉम्पिटिटर की पॉलिसी को भी ध्यान में रखना है कि आपका कॉम्पिटिटर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए कौन सी कंपनसेशन प्लान को यूज़ कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके कंपनसेशन को फिक्स करना है। तो ये चीज़ें मेनली ध्यान रखने की होती है। अब देखिए, इनडायरेक्ट पेमेंट कौन कौन से होते हैं। डायरेक्ट पेमेंट हमने देख लिया, सैलरी वेजेस हैं वो डायरेक्ट पेमेंट में आते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट पेमेंट में क्या आते हैं, वेकेशंस, जो छुट्टियां देते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को पेड वेकेशंस देता है, छुट्टियां देता है, उनको इनडायरेक्ट पेमेंट में इंक्लूड करते हैं। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाइक प्रोविडेंट फंड, LIC, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की LIC के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देता है जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके, उसकी सोशल सिक्योरिटी हो सके, फ्यूचर के लिए वो सिक्योर हो सके, तो ऐसे पेमेंट्स को हम इनडायरेक्ट पेमेंट में इंक्लूड करते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन MCQs में आ सकता है कि कंपनसेशन में कौन कौन से डायरेक्ट पेमेंट्स हैं और कौन कौन से इनडायरेक्ट पेमेंट्स हैं। तो आपको क्लियरली ध्यान रखना है, डायरेक्ट पेमेंट्स में आपने देख लिया सैलरी और वेजेस वगैरह हो सकते हैं, और इनडायरेक्ट पेमेंट में आप LIC हो सकता है, प्रोविडेंट फंड हो सकता है, या फिर वेकेशंस के लिए जो
जो लीव मिलती है वो हो सकता है कि पेड लीव्स मिलती है, उनको हम इनडायरेक्ट पेमेंट में इंक्लूड करते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, अभी भी आपने देखा था, दोबारा देख लीजिए पॉइंट्स में कि फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप अपना कंपनसेशन प्लान कैसा रखें। तो कंपनसेशन प्लान को ध्यान में मतलब रेडी करते हुए मैनेजर कौन सी बातों को ध्यान में रखे। फर्स्ट, लीगल फैक्टर ध्यान में रखे, ट्रेड यूनियन की पॉलिसी क्या है उनको ध्यान में रखे, कंपनी की खुद की पॉलिसी क्या है उसको भी ध्यान में रखे, और इक्विटी यानी सबके साथ में इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल वर्क करने वाला और इक्वल लेवल का कोई एम्प्लॉय है तो दोनों को इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए। ये अगर आपको याद हो तो हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल था इक्विटी वाला, जिसमें हमने कहा था कि सबको पेमेंट इक्वल मिलना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये वही इक्विटी वाला है। तो इक्विटी होनी चाहिए यानी सबको इक्वल पेमेंट, सबको इन द सेंस कि लेवल के अकॉर्डिंग और वर्क के अकॉर्डिंग। अगर दो पर्सन सिमिलर वर्क कर रहे हैं तो उनका पेमेंट भी सिमिलर होना चाहिए। कंपनी की पॉलिसी कैसी है, कंपनी कम पेमेंट दे के ज़्यादा काम कराने में विश्वास रखती है या सही पेमेंट दे के और लॉन्ग टर्म तक अपने एम्प्लॉयज़ को रोकने में विश्वास रखती है। ट्रेड यूनियन जो है, यूनियन की क्या पॉलिसीज़ है उसको ध्यान में रखना, और लेबर लॉज जितने भी बने हुए हैं उनको ध्यान में रखकर कंपनसेशन प्लान रेडी करना चाहिए। तो ये आज का वीडियो था कंपनसेशन पे। कंपनसेशन डिसाइड करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंस्टीट्यूशन की सक्सेस के लिए, और एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन और एफिशिएंट वर्क के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि कंपनसेशन प्लान बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट होना चाहिए। तो ये आज का वीडियो कंपनसेशन पे, होप करती हूँ आपको समझ आया होगा।